अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दोस्तों, जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियां दी हैं उनको मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल नेस्त नाबूद यानी खत्म कर देना चाहते हैं कि हमारे असलाफ ने जंग आजादी की नहीं है, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दोस्तों, कुछ तो हमें फुर्सत नहीं है, कुछ वक्त नहीं है, और ऐसा हवा चली है इस वक्त बददीनी की कि ऐसे मसरूफ हो गए कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ना तो हमें फुर्सत है कि हम उसके बारे में सोचें और ना हमें बताया जा रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे असलाफ ने दी हैं, शायद किसी ने दी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान, अशफाकुल्लाह खां, औरंगजेब, ये सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खातिर कुर्बानियां दी। अपनी बात को शुरू करता हूं मैं। हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों, इसका सुनना जानना आज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो आना शुरू किया 1601 में आने के बाद उस वक्त हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी वो जहांगीर की हुकूमत थी, और आने के बाद तिजारत के एतबार से आए थे। आने के बाद जहांगीर बादशाह से इजाजत चाहिए कि हम हिंदुस्तान में तिजारत करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत देंगे? तो कहा ठीक है, आपको इजाजत है, आप यहां पर तिजारत कर सकते हैं। इजाजत मिल गई। 1601 में सबसे पहले जो ये आए तो ये गुजरात के सूरत जिले में आए, और आने के बाद इन्होंने यहां पर अपना तिजारती काम शुरू किया। 1612 में इन्होंने जो पानी के जहाज के जरिए जो माल आया करते थे, उसके लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस कंपनी में इन्होंने माल लाते थे और वहां से ये तिजारत किया करते थे। अब जाहिर बात है कि सूरत के करीब महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, तो हर करके ये बॉम्बे की तरफ भी बढ़ने लगे और तिजारत करते रहे, तिजारत फरोग होती रही। 1662 तक काफी इनकी तिजारत फरोग हो गई और हिंदुस्तान के अदर हिस्सों में, दूसरी जगहों पर भी इनकी तिजारत शुरू हो गई। 1662 से आगे यानी लगभग 1700 तक पूरे हिंदुस्तान में इनकी तिजारती कोठियां कायम हो गई। 1707 में औरंगजेब बादशाह का जब इंतकाल हुआ, अब इन्होंने जो देखा हिंदुस्तान को, तो उस वक्त हिंदुस्तान जो था वो एक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासतें थी, पंजाब की अलग रियासत, दिल्ली की अलग रियासत, छोटे छोटे रजवाड़ों में पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ था। इन्होंने जो पानी के जहाज के जरिए माल आया करते थे, अब इन्होंने उस पानी के जहाज के लिए असलहा
जंगी सामान लाना शुरू किया और लाने के बाद 1707 में ये लाने लगे। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये हिंदुस्तान जो है ये छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ है और ये लोग आपस में लड़ते भी हैं, आपस में झगड़े भी करते हैं। कभी देखो तो पंजाब गुजरात से, गुजरात राजस्थान से, अलग अलग राजपूतों में झगड़े होते थे इन लोगों के आपस में। तो इन लोगों ने शेर देना शुरू किया। वो जो मिसालें आप सुनते हैं कि फूट डालो राज करो, उसी बेस पे उन्होंने काम शुरू किया। ये पहला काम इनका शुरू हुआ कि फूट डालो राज करो, एक दूसरे को चढ़ाने उतराने का काम इनका शुरू हो गया। उसको चढ़ा दिया कि तुम जंग करो हम तुम्हारे साथ हैं, और उधर उसको चढ़ा दिया कि तुम जंग करो हम तुम्हारे साथ हैं, यानी फूट डालो और राज करो। इनका काम शुरू हो गया। इस तरह से इनका ये काम चलता रहा। 1754 में इन्होंने तैयारी की और पहला हमला किया इन्होंने बंगाल में। उस वक्त बंगाल पर हुकूमत सिराजुद्दौला के नाना की थी और उनसे इनकी जंग हुई। सिराजुद्दौला के नाना ने जंग में अंग्रेजों को हरा दिया। उसके बाद 1757 में फिर जंग की अंग्रेजों ने, जिसको आपने सुना होगा, हम नाम देते हैं तरासी की जंग। ये पहली जंग 1757 में जो जंग हुई ये सिराजुद्दौला से हुई। सिराजुद्दौला का सिपहसालार मीर जाफर ने गद्दारी की और उसकी गद्दारी की बेस पर अंग्रेजों से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और सिराजुद्दौला खत्म हो गए, शहीद कर दिए गए। अब पूरे बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके बाद दोस्तों जब कब्जा हुआ तो वो कत्ल गारत इन्होंने की अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पे के लगभग 2 लाख उलमाए दीन को शहीद कर दिया गया। ये वो कुर्बानियां हैं जो आज हमें आपको सुनना जरूरी है। काफी हद तक पानी के जहाज के जरिए माल, सोने का सामान, काफी कुछ लूट कर लेके चले गए। और जब इंग्लैंड पहुंचे तो वहां के लोगों ने देखा क्या पूरा हिंदुस्तान लूट के ले आए? कि नहीं, तो एक छोटा सा टुकड़ा है। चलता रहा सिलसिला। उसके बाद अंग्रेजों ने तैयारी की और दूसरा हमला जो किया इन्होंने वो मैसूर के सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान से हमला किया। लगभग 4 जंगें हुई और लगातार जंग हुई। 1782-83 में जंग हुई। उसमें फिर एक जंग हुई 1799। उसमें भी मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के सिपहसालार मीर सादिक ने गद्दारी की और इस तरह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। अंग्रेज आए उनके पास और आने के बाद कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो और हमारे अंदर में तुम्हें रहना होगा। तो उन्होंने कहा, क्या बेहतरीन जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। उसके बाद हंसते हंसते उन्होंने मौत को गले लगा लिया। एक अंग्रेज अफसर ने गोली मारी, गिर गए। उसके बाद आखिर में भी एक अंग्रेज अफसर आया और जो हार पहने हुए थे वो हार निकालना चाहा। उस नाजुक वक्त में भी एक अंग्रेज को गोली मार के और जहन्नुम में शहीद कर दिया। ये है वो दोस्तों हमारे असलाफ की कुर्बानियां जिनको आज हमने भुला दिया है। हमें फुर्सत ही नहीं है, हमें वक्त ही नहीं है कि हम अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों को याद करें। कैसे कैसी कुर्बानियां उन्होंने दी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। आज कहते हैं कि आपने किया क्या है?
जब पड़ी खून की जरूरत तो खून हमने दिया, जब पड़ी खून की जरूरत तो खून हमने दिया। आज आइए बाहर तो कहते हैं हमारा काम नहीं। दोस्तों, ये वो कुर्बानियां हैं जिनको आज आपको याद करना पड़ेगा। इनको याद करो, दोहराओ और बताओ पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है। उसके नबी ने उसको तालीम दी है कि वतन से मोहब्बत करो। बहादुर शाह जफर का शेर कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिल न सकी हुए यार। ये हमारे बुजुर्गान दीन की कुर्बानियां हैं। तो दोस्तों, इनको हमें याद करना चाहिए, इनको दोहराना चाहिए और इनको याद करना चाहिए कि ये हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने दीन की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।